ड्रामा सैरिल मुहाफिज की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि वहाब दरानी से हाथ मिलाना इस बेवकूफ़ नदीम को बहुत महंगा पड़ जाता है। वहाब दरानी बहजाद साहब को फ़ोन करके कहता है, पारिस के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं, मेरी बात का यकीन कीजिए। इस पर बहजाद साहब जवाब देते हैं, मैं जानता हूं ये तुमने नहीं बल्कि मेरे अपने ही किसी आदमी ने करवाया है। यहाँ वहाब दरानी बहजाद साहब को नदीम की सारी हकीकत बता देता है और साथ ही ये भी कह देता है, मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम की ताज़ियत ज़रूर पहुंचा देना। वहाब दरानी के सामने बहजाद साहब ऐसे जाहिर करते हैं जैसे उन्हें नदीम की हकीकत के बारे में पहले से कुछ मालूम ही ना हो। इधर वहाब दरानी फ़ौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है, मुझे आज शाम तक नदीम की लाश मेरे सामने चाहिए। इसके आदमी उसी वक्त नदीम को अगवा कर लेते हैं और बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश शाहीन के घर भिजवा देते हैं। अपने शोहर की लाश देखकर शाहीन शदीद सदमे में चली जाती है और उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ आफताब भी अपने बाप की लाश देखकर एक लम्हे के लिए घबरा जाता है। नदीम की तदफीन के बाद बहजाद साहब फ़ौरन पारिस को अपने पास बुलाते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। पारिस को जिंदा और खैरियत से देखकर आफताब हैरान रह जाता है, जबकि शाहीन ये मंजर देखकर मुकम्मल तौर पर अपने होश व हवास खो बैठती है, जिसके बाद उसे जहनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब आफताब को सारा खेल समझ आ जाता है कि मामो जान ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था और उन्हें पहले ही नदीम और हमारे पूरे मंसूबे की हकीकत मालूम थी। इसी वक्त बहजाद साहब पुलिस को फ़ोन करते हैं और आफताब को भी गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा देते हैं। पारिस की अगवाकारी में नदीम और वहाब दरानी का साथ देने के जुर्म में आफताब को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसी दौरान वहाब दरानी को मालूम हो जाता है कि पारिस बिल्कुल सही सलामत यानी जिंदा है। ये खबर सुनते ही वो शदीद गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन बहजाद साहब को फ़ोन करके कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखे में रखने की? मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? मैं बहुत जल्द पारिस को तुझसे छीन लूंगा और उसे हमेशा के लिए तुझसे दूर ले जाऊंगा। ये सुनकर बहजाद साहब खामोशी से वहाब दरानी की धमकियां सुनते रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे के तासरात बता रहे होते हैं कि असल मुकाबला अभी शुरू हुआ है। बहजाद साहब वहाब दरानी की धमकियां सुनने के बाद पुरस्कून लहजे में कहते हैं, वहाब, तुमने हमेशा ताकत के जोर पर लोगों को डराया है, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक ऐसे बाप से है जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पारिस तक पहुंचना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये सुनते ही वहाब दरानी गुस्से से फ़ोन काट देता है और अपने खास आदमियों को बुलाकर हुक्म देता है, शहर के कोने कोने में मेरे लोग फैला दो। पारिस जहां भी हो मुझे हर हाल में चाहिए। अगर बहजाद मेरे रास्ते में आया तो उसका इंजाम भी नदीम से मुख्तलिफ नहीं होगा। दूसरी तरफ बहजाद साहब फ़ौरन अपनी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर देते हैं। वो एजाज बख्त से कहते हैं, अब एक लम्हे की भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। पारिस की हिफाजत हमारी पहली जिम्मेदारी है। वहाब अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इधर पुलिस आफताब को अदालत में पेश करती है, जहां तफ्तीश के दौरान वो अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम नदीम पर डाल देता है, लेकिन पुलिस के पास मौजूद सबूत और कॉल रिकॉर्डिंग उसके तमाम झूठ बेनकाब कर देते हैं। अदालत आफताब को जुडिशल रिमांड